देखिए सुनो ध्यान से, जो भी डाउट है दूर कर लो, कैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, है ना। देखिए तो हम बताए थे कि पिछला मतलब जो वीडियो में हम बताए थे, याद अगर कुछ हो, पिछला क्लास में हम बताए थे क्या, विभाजन सूत्र वाला ही बताए थे कि नहीं, बताओ। खुश है? विभाजन सूत्र से बताए थे ना, और वो इस टाइप के ही था कि अनुपात गायब कर लेता है, ये सब कुछ बताए थे, याद आ रहा है कुछ? चलो देखो इधर, खाली यहां पर अब की जो है ना, कोई बिंदु ना देकर वो अब की कर दिया वाई अक्ष, जो कट करे वाला बिंदु ना देकर क्या कर दिया है, वाई अक्ष कर दिया है। यहाँ पर एक अक्ष भी कर सकता है, तो हम बता देते हैं एक अक्ष दे के, चाहे वाई अक्ष अगड़ी वाला बता देंगे तो भी बन जाएगा। ध्यान से समझो मेरी बात को पहले, ध्यान से। ये पिछला है ना वीडियो से रिलेटेड है, पिछला जो वीडियो में बताए थे चीजें उसी से रिलेटेड है। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात करे, है ना, वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड को, मतलब यानी कि दो बिंदु है और उससे रेखाखंड बनेगा ना भाई, तो मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कर रहा है, विभाजित करता है, बांटता है ना। तो किस अनुपात में बांटता है वो पूछ रहा है, और साथ ही साथ बोला है कि जहां कट करेगा ना उस बिंदु को भी क्या करने के लिए है, ज्ञात करने के लिए। तुमको समझ में आ रहा है? समझ में आवी था वो, बना दे मुझे जाके। चलो देखो इधर सुनो, तो क्या बोला है, एक रेखाखंड है, एक क्या है, रेखाखंड को एक ले सकते हो, जिसका नाम या मान भी सकते हो तुम चाहोगे तो यहां पर कुछ भी। तो मान लो भाई कि माना कि नाम नहीं ना दिला बिंदु के, तो नाम दे दीजिए आप। माना कि ए का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, 5, -6, बी का -1, -4, है ना। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलो भाई, और ये जो y अक्ष है, y अक्ष बोला है ना, तो y अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होता है, y अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब y अक्ष का निर्देशांक, जब कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो उसका निर्देशांक क्या होता है, 0, y। हम बताए थे रे भाई, पहले समझा के बताए थे काहे होता है ऐसा। अच्छा, पिछला जो वीडियो था उसमें हम बताए थे, पिछला वीडियो में बताए थे, या पिछला क्लास में हम बताए थे कि प्रॉपर यहां पर ये बिंदु दे देता था, जो कटता था उसको प्रॉपर बिंदु दे देता था कि कुछ भी, मतलब प्रॉपर भी नहीं, कुछ उसमें देकर गायब करता था। एगो के x का या y का मान दे देता था, एगो गायब कर देता था, उसको निकालने के लिए रहता था। लेकिन यहां पर खाली रूपमा बदल दिया है, y अक्ष बोल दिया। तो y अक्ष के तो जानबे करते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, y होता है। कोई दिक्कत? कवर हो रहा है? ऊपर देखो तो, देखिए तो h को इसको मान लेते हैं हम h, तुम c भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो h का कोऑर्डिनेट समझ लो क्या मान लेते हैं, 0, y है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगा। अब सुनिए ध्यान से समझो, कि तुम समझ लो, ध्यान इधर रहना चाहिए। पहले से अगर बनेले हो तो अच्छी बात है, नहीं बनेले है वो भी अच्छी बात है। बोला है कि वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें y अक्ष बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। यानी कि पहले रेखाखंड इससे बन रहा है, तो पहले रेखाखंड बना दो एको, तो एको के नाम देते हैं a और दूसरा के b, है ना। इजान का नियम टेढ़ बना है, ऐसे आओ तो टेढ़ बना सकते हो। y अक्ष है ना, y अक्ष तो ऐसे होता है, जानते हो कि नहीं? अरे y अक्ष ऐसे होता है, ये y अक्ष है, तो ये क्या है आपका, y अक्ष, ये y अक्ष है। और y अक्ष इसको कट कर रहा है ना, इस रेखाखंड को कट कर रहा है। अब कभी कभी एक शख्स बोल देगा, तो भाई एक शख्स को कट कैसे दिखा देना, उससे क्या लेना देना है। तब पूछ रहा है कि जो बांटा ना, कितना रेशियो में बांटा है, ये यहां से यहां तक कितना है और यहां से यहां तक कितना है, पता है तुमको? नहीं। तो मान लेते हैं कि ई एम आई क्या एन है, यहां से, अच्छा ई कट किया, जहां पर मान हम नाम दे देते हैं एच, जहां पर कट किया ना, ये बिंदु का नाम हम क्या दे देते हैं, एच। समझ में आया? तो ही तो हो गया। देखो ना, ध्यान से समझो, क्या बोला कि वह अनुपात ज्ञात करे जो जिसमें y अक्ष हो गया,
बिंदु इतना इतना से मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। अरे भाई साहब काम गड़बड़ा गया। रुक जा कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो इधर, तो यहां पर सुनो, इधर हल्ला ना करो। जिसमें क्या है, जो y अक्ष है इसको कट करता है, और कट करता है तो बोल रहा है कि कौन सा अनुपात में कट कर रहा है, उसको बताओ कितना रेशियो में बांटा, कितना पार्ट्स में बांटा, तो बताओ। पता है? नहीं पता है? अरे पता है? नहीं ना, कोई दिक्कत? तो यहां पर बहुत दिक्कत है। अब घर पे कितना पड़ता है, दिक्कत नहीं रहेगा थोड़ा सुनो, विभाजित करता है और विभाजन बिंदु ज्ञात करने के लिए, जो कट किया है ना उसको भी ज्ञात करने के लिए, यहां पर h मतलब इसको जहां कट किया उसको नाम दे दिया हम h। तो लिख लो भाई, देखिए ऐसा है ना, तो अंतरिके में ऐसे हो गया, तो क्या करते हैं, मानेंगे, इसको मान लेना कि माना कि फिर लिखेंगे माना कि y अक्ष रेखाखंड किसको, AB को m अनुपात n है ना, m अनुपात n के रूप में m अनुपात 1 ऐसे नहीं, को आंतरिक रूप से ऐसे लिख दो, ठीक रहेगा। हाँ तो क्या हो गया, बाहें तुम भी कर सकते हो। अब ये देखो, तुम लोग को ये भी नहीं पता है कि आंतरिक है कि बाहें, अभी ये भी कंफर्म नहीं इसमें क्वेश्चन में किया है कि आंतरिक रूप से डिवाइड कर रहा है कि बाह्य रूप से किया है, कंफर्म। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन की क्लियर कर लो, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे हम। तुम अगर ये बाहर भी, जैसे यहां पर मान लो क्या रहता, ये एच को यहां लेते तो यहां से भी दिखा सकते थे तुम कि चलो यहां से यहां तक जैसे कुछ ऐसे ले लेते, तो यहां पर हम ऐसी दिखा दिए, अच्छा तो हमको दिखाने में लग रहा है ऐसी, कोई दिक्कत है? अभी कंफर्म नहीं है, तुम यही ना बोल रहा है कि आंतरिक रूप से डिवाइड कर रहा है कि बाह्य रूप से डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तुम मान लो कि आंतरिक रूप से कर रहा है, तुम बाह्य रूप से भी मान सकते हो, बस आंसर वही आएगा। हाँ अगर रियल में अगर मान लो कि तुम आंतरिक रूप से डिवाइड कर रहा है, अगर तुम माना तो वो जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा, उल्टा नहीं आएगा। अगर तुम माना, मान लो कि बाह्य तुम मान लिया रियल में वो आंतरिक रूप से डिवाइड है, तो इसके मतलब ये होगा कि तुमको जो वैल्यू आएगा ना m और n का अनुपात वो माइनस में आएगा, उल्टा आ जाएगा। जब उल्टा मान गया तो उल्टा आ जाएगा, समझ में आया? कोई दिक्कत? पिछला वीडियो में बताए थे, तुमको पता नहीं था कि जो रेखाखंड को जो एक अन्य बिंदु है वो किस बाहर से विभाजित करा है कि आंतरिक से, तो क्या करते, उसमें अगर कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर लो। हम मान लेंगे कुछ भी, आंतरिक मानो चाहे बाह्य मानो, मान लेना। अगर माना तो मान लो कि आंतरिक माना और रियल में बाह्य विभाजन है, तो तुमको जो m और n का मान आएगा ना, m/n का, वो माइनस में आएगा, तो तुम कह देना कि ये आंतरिक रूप से रियल में विभाजित नहीं है, वो क्या है, बाह्य रूप से। माइनस में वैल्यू नहीं लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे खाली m और n का अनुपात ही जो रियल रहेगा, माइनस हटा के। समझ रहे हो? माइनस से साइन से पता चलेगा कि वो रियल में वो माने है जो है या नहीं, समझ रहे हो? कोई दिक्कत? तो अगर मान लो कि अनुपात तुम माना आंतरिक आ रहा है माइनस में, तो इसके मतलब है बाह्य विभाजन। तुम माना बाह्य आ रहा है माइनस में, तो इसके मतलब उल्टा, यानी कि मान लिया तुम, तो लिखना कि अतः रियल में क्या है, ये लास्ट में लिख देंगे। नहीं, वो खाली लिख देंगे। अब माइनस जो सिंबल आएगा ना, वो दिखाएगा कि रियल में वो आंतरिक विभाजन है। आंतरिक माने अगर उल्टा गया साइन, तो बाह्य वो है। अगर जो माना प्लस में आ गया तो समझ लो कि वही है वो। आगे चलो ठीक है। तो माना कि y अक्ष रेखाखंड AB को अनतः, है ना, अनतः रूप से m अनुपात n में
विभाजित करता है, विभाजित करता है। कर दिए भाई। अब देखो, तो इसलिए अब अंततः विभाजन सूत्र से चलेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला लगाया पड़ेगा, लिखेंगे। इसलिए ध्यान से समझो बबुआ यहां पर, इसलिए अंततः विभाजन सूत्र से, तो अंततः विभाजन सूत्र से क्योंकि इसके लिए होगा तो क्या हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाँ mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, फिर कॉमा, अरे भाई साहब सुनना, दतवा पेन कर दे, फिर उसके बाद my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n होगा। अब देखिए यहां से यहां तक तो m माने हो, यहां से यहां तक n मान लिए भाई, मानो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो रियल में h मतलब आपको h के जो निर्देशांक वो लिख दीजिए, तो h का निर्देशांक कितना है, क्या है 0, y है ना। ये निर्देशांक दिखाने का तरीका है, 3 गो मारा ना, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे यहां पर ऐसे 3 गो भी लगा के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। हम h का निर्देशांक निकालेंगे। अब देखिए तो m का मान तो m में काम कर रहा है, m के मान तो m में काम कर रहा है, क्योंकि देख लो मानवे किया तो m के मान m ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा m x2, बताओ a का मान, a का कोऑर्डिनेट कितना है, देखो a का कोऑर्डिनेट 5, -6 और b का कोऑर्डिनेट कितना है, निर्देशांक 1, -4। तो बताओ तुम मान बताना, ये x1 के मान हो जाएगा, ये वाला x2 का, ये y1 का, ये y2 का। तो बताओ x2 का वैल्यू कितना है, -4 है, होशियार बन रहे। तो -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा, फिर बीच में प्लस n का वैल्यू तो n काम करेगा, तो n का n, x1 के मान कितना है, x1 के मान 5, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n, कोई दिक्कत है। और m के तो m काम कर ही रहा है खुद दे, तो m प्लस n, कोई दिक्कत, फिर कॉमा, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर उसके बाद वैल्यू रखिए, m का काम m ही कर रहा है, तो m का m ही रहेगा। y2 का मान कितना है, -4, तो गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा, -4m हो जाता है, -4m हो जाएगा ना। फिर बीच में प्लस n का मान तो n काम कर रहा है, y1 का मान कितना है बताओ, -6, तो गुना कर भी तो ये भी क्या हो जाएगा, -6n, और नीचे m का मान m ही कर रहा है और n के मान n ही काम कर रहा है, कोई दिक्कत है। सुनो ध्यान से, जो रियल में जो निर्देशांक लिखा रहता है ना, जो फर्स्ट में जो रहता है, फर्स्ट में वो x का वैल्यू रहता है, बाद में y का, ये समझो ना कि x का ही वैल्यू है, ये वाला y का, ये जो x के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये x का निकालने का मान है, ये y के फॉर्म में लिखा हुआ y का निकालने का मान है। सुनो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी अनुपात गायब कर ले रहे, तो जो रियल में जो डिजिट दे रहेगा, 0 रहे चाहे कुछ भी रहे, क्या करना कि उसी के बराबर लेके चलना, तुमको रेशियो निकल जाएगा। देखो तो 0 दे रहे हैं, तो 0 के बराबर बताओ, ये वाला ये भी तो x है, ये भी x है, तो रियल में क्या होना चाहिए, दोनों बराबर। हम तो बात एच कर रहे हैं, यहाँ पर रियल में 0 के बराबर यहाँ होना चाहिए ना, तो अनुपात निकाल सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर देखो जगह की कंप्रोमाइज, इसलिए हम ऐसे यहाँ पर लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, -m प्लस 5n, नीचे m प्लस n, कोई दिक्कत। हमको तो m बटा n निकालने के लिए, मतलब बटा बोलो रेशियो चलेगा, तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो कितना 1, तो 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा -m प्लस 5n बराबर 0, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, पहले यही वाला गुना कर देते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 5 प्लस वही बतवा आ जाएगा 5n
है ना। और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले कोई भी इससे बराबर n जीरो है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। अब हर हालत में हमको क्या चाहिए, m बटा n चाहिए ना। एक काम करो, इसको इधर कर देता है तो क्या हो जाएगा, 5 रह जाएगा यहाँ पर, इधर m हो जाएगा प्लस में। अब ये समझ, m बटा n हमको चाहिए ना, तो ये गुना में है n, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तब 5 तो इधर रहेगा ना, तो m बटा n। कोई दिक्कत। अब कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो कितना रहता है, 1। समझ में आया। अब देखो जो माने थे वही आया, माने थे हम क्या, आंतरिक विभाजन। तो देखो उल्टा हमको नहीं ना, अगर यहां पर निगेटिव में आ जाता, यहां पर निगेटिव आता, माइनस में आ जाता, रियल में रहेगा वो बाह्य विभाजन होता वो, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन सा विभाजन है। अगर मान लो कि आंतरिक माने, अगर साइन आ गया यहाँ पर माइनस में, इसके मतलब है कि हम जो माने वो गलत है। रेशियो निकल जाएगा, खाली हम माइनस हटा के अपना रेशियो लिख देते हैं। अगर मान लो कि माइनस में आता ना, माइनस जैसे तुम बाह्य मानता ना, बाह्य वाला चलता था, यहाँ पर माइनस में आता माइनस, तो रेशियो तो वही आएगा, 5/1 आएगा। देखो 5 रेशियो इसको लिख सकते हैं, अरे रेशियो नहीं आ गया, इसलिए रेशियो कितना आ गया, 5/1 आ गया रेशियो, आ गया आंसर ना। बोलो कोई दिक्कत। अगर मान लो कि तुम बाह्य सुन ले, कंफ्यूजन दूर कर लो पहले, यही में रह जाएगा कंफ्यूजाइल। अगर मान लो कि तुम बाह्य मानता था, क्या आता है, माइनस आता, तो माइनस आता जिसका मतलब गलत तुम माने हो ना, गलत माने हो तो इसको बनावे मत बैठना कि आंसर आ गया है, खाली माइनस हटा के लिख देना रेशियो। और समझ गया, कोई दिक्कत। और उसके बाद वैल्यू क्या कर देना, रख देना। रखेंगे ना, रखें, चलो ठीक है। हाँ लेकिन ध्यान रखना, तुम अगर अंगला के मान निकालोगे ना, अंगला के जब मान निकालोगे तो जो यहां पर साइन रहेगा आइल, वही मान वहां पर रखेंगे। तो y के हमको निकालने के लिए मान, तो y किसके बराबर, इसके बराबर होगा ना। बोल रहा है कि विभाजन बिंदु भी ज्ञात करे, क्या करे, विभाजन बिंदु भी क्या ज्ञात करे, ज्ञात करने के लिए बोला है। तो विभाजन का मतलब जहां कट कर रहा है, तो इसका बिंदु प्रॉपर पता नहीं है, 0, y है, फर्स्ट वाला तो x, 0 है, y वाला के पता नहीं है, तो y क्या निकाल लो, क्योंकि y इसके बराबर होगा ना, और तुमको m और n के मान पते हैं, इसलिए y बराबर ये है ना, y बराबर ये होगा -4m -6n अब बटा में m प्लस है, इसलिए रखो मान y का y। अब देखो फिर से बोल रहे हैं, जब तुमको जो साइन रहेगा आइल, अनुपात में खाली साइन हटा के लिखेंगे, अनुपात जैसे माइनस रहता तो ऐसे ही नहीं लिखते कि -5 अनुपात, ऐसे ना, अनुपात खाली ऐसे लिख देते प्लस में, अगर मान लो कि बाएं तू मानता तब। लेकिन जब यहां पर जब मान रखेंगे ना, तो जो साइन रहेगा वो लेके चलेंगे, जैसे मान लो कि प्लस में तो प्लस में लेके चलते, माइनस में तो माइनस में। समझ में आया बात, ठीक है। नहीं तो अगर यहां नहीं लेके चलता तो तुमको ई वाला आंतरिक विभाजन वाला फॉर्मूला नहीं लगाए पड़ता, बाह्य वाला लगाए पड़ता। समझ में आया, क्योंकि बाह्य विभाजन तो बाह्य लगाओगे ना, हम इसके लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर तुम बाह्य मानता तब यहां माइनस में आता, तब हम बोल रहे हैं। कितना कंफ्यूजन हो गया होगा, कंफ्यूजन नहीं ना है, चलो ठीक है। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो ठीक है, ठीक है। कंफ्यूजन हो गया तो देखो यहां पर हम यही बात बोले, सुनो, हम बात यहां बोले, ये सुनो पहले, हम बात यहां पर बोले हैं कि अगर मान लो कि तुम बाय द वे मान लेता कि बाह्य विभाजन हाँ सूत्र से चलता, तो तुमको क्या आता है, यहां पर माइनस में आता है। रेशियो लिखते टाइम माइनस नहीं लिखेंगे, रेशियो ऐसे लिखते, कुछ नहीं तो 1 है, अब 5/1, जब माइनस नहीं लगाते, रेशियो ऐसे लिखते। खाली वो माइनस से पता चला था कि जो माने हैं ना रियल में वो गलत माने हैं, वो रियल में बाह्य विभाजन। तो हाँ आंसर वही आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा, रुक जाओ। लेकिन अब अगर इसके हिसाब से अगर तो माइनस आया है, माइनस से रेशियो आया, इसके मतलब है कि फार्मूला तुम बाह्य विभाजन वाला लगाओगे। अगर तुम मान लो कि यही पर एडजस्ट करके चढ़ना चाहते हो, क्योंकि यहां तो तुम आंतरिक लगाए हो, तो यहां पर वाला माइनस तुमको लेके चले पड़ेगा। अगर तुम वहां पर बदल दिया कि फार्मूले लगा दिया, तुम क्या है बाह्य सूत्र वाला,
तो यहाँ पर माइनस लेके तुमको नहीं चले पड़ेगा। समझ में आया? ये बात हम बोल रहे हैं, समझ में आया ना? चलो, अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो रुकेगा, पूछ लेना। देखिए तो चलो मान रखो, तो -4 गुना m के मान 5, अब माइनस के माइनस 6 गुना कितना 1, और 5 प्लस 1, तो y का y, इसको माइनस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, और माइनस में 6 नीचे 6 हो जाएगा। तो यहां पर जोड़िएगा तो कितना आएगा, -26/6, कट कर इसको, कवर हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा -13/3, इतना हो जाएगा ना? ठीक है, -13/, कोई दिक्कत? इसलिए विभाजन बिंदु भी आ गया ना, विभाजन बिंदु यही ना है। तो यहाँ पर बता, इसका कोऑर्डिनेट 0 तो ही था, और y का मान कितना आ गया, माइनस कितना 13/2, यानी कि विभाजन बिंदु भी पता चली 3 है, सॉरी 3 है, यहाँ पर 3, कोई दिक्कत? इसलिए विभाजन बिंदु भी, इसलिए एज का जो कोऑर्डिनेट है, एज का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताओ, 0, -13/3, आंसर हो गया। 2 आंसर आ गया ना, एक यहाँ एक यहाँ। इन्हें पूछ रहा था कि अनुपात और विभाजन, क्या बोल रहे हैं? जैसे हम बात जानते हो क्या बोले, सुनो ध्यान से, सुन, एक लास्ट बार हम बोले खत्म कर, नहीं सुने, यहाँ माइनस रहेगा तो लेके तो चलवे करेंगे, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, ये तो लेके चलेंगे। अनुपात वाला में बोल रहे हैं कि जैसे कभी पता नहीं रहेगा कि जैसे कि कौन सा अनुपात है, आंतरिक डिवाइड कर रहा है कि बाह्य रूप से डिवाइड कर रहा है। अगर मान लो तुम मान लिया, तब मानेगा, अगर रियल में अगर तुमको मान लिया कि बाय डिफॉल्ट तू सही मान लिया होगा, तो वो आएगा प्लस में ही, m और n का मान जो आएगा ना, m/n का मान, m/n का मान क्या आएगा प्लस में। लेकिन तू गलती मान लिया होगा शुरुआती समय में, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, कुछ मानो तुमने जब नहीं पता है तो, तब बस खाली उस साइन चेंज हो जाएगा, जो m/n के जो मान आएगा ना वो माइनस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सही माने हैं, देख लो, क्योंकि आंतरिक रूप से माने तो प्लस में हमको आया, यानी कि सही हम माने थे। अगर मान लो कि कोई मानता कि नहीं, वो बाह्य मानता कि बाह्य विभाजन सूत्र से चलता, बाह्य रूप से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर उसको आंसर आ जाता, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, कोई मानो, उससे लेना देना नहीं है, तो खाली उसको साइन आता माइनस में, यहाँ -5/1। तो अनुपात लिखते टाइम माइनस नहीं लिखते हैं, वो खाली पता चला है कि वो क्या हुआ है, वो मिस्टेक हो गया मानने में, तो 5:1 लिखते हैं। अब बात है कि तुम इस टाइम अगर इसके हिसाब से अगर y के मान निकालना चाहते हो तो वो माइनस लेके चले पड़ेगा, इसके हिसाब से y के मान निकालना, क्योंकि आंतरिक विभाजन है, तो m और n में माइनस लगाओगे तभी तो वो माइनस हो जाएगा। अगर तुम समझ गया कि नहीं बाह्य विभाजन है, हम ऐसे नहीं लेके चलेंगे, हाइजे डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, फॉर्मूले में क्या कर देते हैं माइनस, तो इसके मतलब है कि यहाँ पर तुमको माइनस लेके चलने की जरूरत नहीं है। फिर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? चलो भाई, दिमाग के दही नहीं बनाने के लिए, चलो उतारो। तेज